उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के सहस्त्रधारा और उसके आसपास के इलाकों में सोमवार देर रात भारी बारिश और फिर मंगलवार को 2 जगह बादल फटने से भीषण तबाही मची हुई है। इस तबाही का नजारा कुछ ऐसा दिख रहा है कि जिधर देखो उधर पानी का सैलाब सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा है। इस बीच एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है। इसमें करीब 10 मजदूर बहते हुए दिख रहे हैं। वीडियो देहरादून के प्रेमनगर थाना इलाके का है। इसमें एक ट्रॉली पर कई मजदूर टोंस नदी के बीचों बीच फंसे हुए नजर आ रहे हैं। वो सहायता की गुहार लगाते हैं, लेकिन अचानक नदी का बहाव तेज होता है और ट्रॉली को बहा ले जाता है और उसमें सवार सभी 10 मजदूर बह जाते हैं। बचाव और राहत में लगी टीमों को अब तक 6 से 8 मजदूरों को शव भी मिल चुके हैं, जिनमें महिलाएं और पुरुष दोनों शामिल हैं। इसके अलावा भी अलग अलग क्षेत्रों से शव बरामद हुए हैं। आपदा में मरने वालों का ये आंकड़ा अभी और बढ़ने की आशंका है, क्योंकि कई लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। सहस्त्रधारा, माल देवता, संतल देवी और डालनवाला आपदा से सर्वाधिक प्रभावित हुए हैं। इस दुखद हादसे का सीएम योगी की तरफ से भी संज्ञान लिया गया है और आर्थिक सहायता की घोषणा की गई। लिखा गया है, उत्तराखंड के जनपद देहरादून में टोंस नदी में दुर्भाग्यपूर्ण घटना में हुई जनहानि अत्यंत दुखद है। मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिजनों के साथ हैं। इस घटना में काल कवलित हुए उत्तर प्रदेश निवासियों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता एवं प्रत्येक पार्थिव शरीर को सम्मानपूर्वक घर तक पहुंचाने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं। प्रभु श्री राम से प्रार्थना कि दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान एवं घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करें। ऐसी ये घटना हुई, वैसे ही हम लोगों ने वहाँ के जो लोकल प्रशासन है उसके साथ कोऑर्डिनेशन अपना स्टार्ट किया और जो सूचना हम लोग को अब तक प्राप्त हुई है उसके अनुसार कुल वहाँ पे मुरादाबाद जनपद के 11 लोग इस घटना में शामिल हैं। कुल अभी तक 6 लोगों का जो शव है वो वहाँ पे रिकवर हुआ है। 2 लोगों के घायल होने की अभी तक खबर है। हमने इस पूरे प्रकरण को माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय को अवगत कराया और हमें शव को देहरादून से सकुशल लाने की वहाँ से आदेश प्राप्त हुआ। जैसे आदेश प्राप्त हुआ हम लोगों ने अपने एक एसडीएम और एक वरिष्ठ एसडीएम सिटी मजिस्ट्रेट रैंक के अधिकारी को यहाँ से तुरंत यहाँ से रवाना कर दिया है। सभी जो परिवार हैं उनको 2-2 लाख रुपए मुआवजे की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय से की गई है और उसकी भी सूचना हम लोग तत्काल प्रेषित कर रहे हैं। हमारे अधिकारी गांव में मौजूद हैं, लगातार परिवार के टच में मौजूद हैं और जो जनप्रतिनिधिगण हैं वो भी गांव में वहां पर उपस्थित हैं। तो पूरा जनपद इन आपदा से प्रभावित परिवार के साथ खड़ा है और हर संभव उनको मदद करने का प्रयास किया जा रहा है। सर, आर्थिक सहायता की कुछ घोषणा की गई है इसमें? जी, इसमें जो आपदा से संबंधित जो राहत मिलती है उसके अतिरिक्त 2-2 लाख रुपए प्रति परिवार की राहत की घोषणा की गई है। सर, इसमें एक ही परिवार के भी कुछ लोगों की सूचना ऐसे अभी तक आई है? जी, ऐसा एक ही परिवार के लगभग 4 या 5 लोगों के हताहत होने की इसमें खबर आई है। देहरादून में सैलाब का ऐसा मंजर पहले कभी लोगों को याद ही नहीं आ रहा है। आधी रात को आया ये सैलाब अपने साथ सब कुछ बहा कर ले गया। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागते नजर आए। देहरादून के प्रेमनगर इलाके में सैलाब के बीचों बीच फंसा एक व्यक्ति अपनी जान बचाने के लिए बिजली के खंभे पर चढ़ गया। फिर एसडीआरएफ की टीम ने अपनी जान पर खेलकर उस शख्स को बचाया। इसके अलावा तेज बारिश के चलते पुल और सड़कों के टूटने से देहरादून जिले के विभिन्न स्थानों पर 1000 से अधिक लोग फंसे हुए भी हैं। इन्हें एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के बचाव दल लगातार रेस्क्यू कर रहे हैं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी अधिकारियों के साथ आपातकालीन बैठक की और जाना कि आपदा कहां-कहां आई है। तेज बारिश हुई है, उस बारिश के कारण से काफ़ी नुकसान हुआ है और बादल भी फटे हैं, इसमें जनहानि भी हुई है। काफ़ी सारा जो हमारा स्ट्रक्चर है, रोड है, पेयजल है, बिजली है, सरकारी संपत्तियां हैं, निजी संपत्तियां हैं, उन सभी को बहुत नुकसान हुआ है। और जैसे ही कल रात्रि को इस आपदा की सूचना आते ही सारे विभागों ने काम करना प्रारंभ कर दिया। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, हमारे अन्य विभाग, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लोग सब मौके पर गए और लगभग 1000 के लगभग लोगों को
सुरक्षित स्थानों पर भी लाया गया। उनको राहत और बचाव के कार्य में जो लोग लगे थे उनके कारण से उनको सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा सका है। अभी भी रोडें हमारी क्योंकि काफ़ी क्षतिग्रस्त हो गई, लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी वो फिर से रीस्टोर हो जाएं। बिजली का भी लगभग 80% लगभग जो है फिर से रीस्टोर हो गया है। जो 15% 20% अभी रह गया है उसको भी 1-2 दिन में रीस्टोर कर लिया जाएगा। पेयजल की वैकल्पिक व्यवस्था कर ली गई है। कुछ सड़कें जैसे नरेंद्र नगर से टेहरी जाने वाली बीआरओ के पास है, बीआरओ को डीजी से भी अभी हम लोगों ने बात कर ली है। वो रोड भी 1-2 दिन में संभवतः चालू हो जाएगी। कुल मिलाकर हमारा पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, पूरी मशीनरी, पूरा तंत्र पूरी तरह से सभी को बचाने के काम में, राहत के काम में। और आज रात्रि को भी अभी कुछ मौसम की अलर्ट की जो जानकारी है उसके अनुसार सभी जिलाधिकारियों को, सभी विभाग के लोगों को फिर से अलर्ट मोड में रहने के लिए, और जो लोग नदी नालों और ऐसे स्थान जहां पर जो है आपदा की संभावना हो सकती है उन स्थानों से सुरक्षित स्थानों पर ले जाने के लिए भी कहा गया है। हमारा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी हम इसको व्यवस्थित करें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं धन्यवाद करता हूं। आज प्रातःकाल ही उन्होंने पूरी चिंता भी करी और हर संभव हमको आश्वासन भी दिया, पूरी जानकारी उन्होंने ली। आदरणीय गृह मंत्री जी ने भी सारी आपदा के संबंध में हमसे जानकारी ली है, और क्योंकि केंद्र की सरकार लगातार हमारे साथ खड़ी है, हमें हर प्रकार से सहयोग कर रही है, और हम पूरी तरह से संकल्पबद्ध हैं कि जो हमारे आपदाग्रस्त लोग हैं उनको हर संभव मदद करें और जो हमारी स्थितियां हैं उनको व्यवस्थित करें। सर, बहुत जगह पे सड़कें जो है वॉशआउट हो गई, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट हमारा काम कर रहा है, और आज मैंने भी कुछ स्थानों पर मैं भी गया हूं, हमारे अन्य सभी वरिष्ठ अधिकारी लोग भी गए हैं। सभी ने देखा। हमारा प्रयास होगा कि जल्दी से जल्दी उन सड़कों को हम फिर से चालू करें, फिर से ठीक करें। और पुल भी कई जगह पर वॉश आउट हुए हैं, पुलों को भी क्षति पहुंची है, तो वो भी हमारा जो है जल्दी से जल्दी नवनिर्माण हो वो हम प्रयास कर रहे हैं। यहाँ आज पूज्य महंत भरत गिरी जी से मेरी आज प्रातःकाल ही लगभग 5:30-6 बजे के बीच में उनसे मेरी बात हुई है, और वहाँ पर भी काफ़ी क्षति हुई है। उसमें भी हम लोगों का जो भी प्रयास होगा वहाँ भी हम। देहरादून के पर्यटन स्थल सहस्त्रधारा में सोमवार रात करीब 11 बजे 2 जगह बादल फटने से घाटी में भीषण तबाही हुई थी। अचानक हुई इस प्राकृतिक आपदा से पहाड़ियों से मलबा और पानी तेज बहाव के साथ बहकर नीचे आया, जिससे बाजार और घर बुरी तरह से प्रभावित हुए। जानकारी के मुताबिक कालीगाड़ में बादल फटने के बाद क्षेत्र के मुख्य बाजार में मलबा और सैलाब आ गया। इसके चलते कई बड़े होटल क्षतिग्रस्त हुए, साथ ही मार्केट में बनी सारी दुकानें लगभग ध्वस्त सी हो गईं। देखते ही देखते कई होटल और दुकानें तेज बहाव में बह भी गईं। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट।